नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर। आप देख रहे हैं रुड़की अब। साथ ही देख रहे हैं ये वीडियो। कितनी बेरहमी के साथ मारा जा रहा है इस युवक को, जिस युवक की जो उम्र है वो बामुश्किल 25 से 26 साल होगी, और कितनी बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है। कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए और याद कीजिए, ध्यान कीजिए कि जब किसी से इस तरह की मारपीट हो, कोई भी झगड़ा हो, तो एक पुरानी कहावत है कि जर, जोरू और जमीन, तीन कारण बताए गए हैं कि जर यानी पैसा, जोरू यानी महिला को लेकर कोई विवाद, या फिर जमीन को लेकर कोई विवाद। लेकिन इस मसले पर सबसे अहम बात यह है कि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, जो जिस युवक की जो पिटाई हो रही है, पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि बिना वजह के इस युवक को इस बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। ऐसे कोई पशुओं के साथ भी व्यवहार नहीं करता। और फिर दो जगह के वीडियो हैं। दूसरी जगह एक फैक्ट्री में जाकर हमला किया गया। पूरी घटना आप समझ लीजिएगा। उससे पहले समझ लीजिएगा एक और अहम बात मैं बता रहा हूँ, एक और अहम बात कि यह युवक जो इतनी बेरहमी से पिटाई खाने को मजबूर है, वह शरीर से दिव्यांग है। उसके शरीर का 60% हिस्सा, उसके जो पैर का हिस्सा है, वो काम नहीं करता। और मारने वालों को, हमलावरों को पिटाई के दौरान ही इस बात का आभास हो गया है। उसके पैर को आप देख सकते हैं, वो लंगड़ाहट में चलता है। उसके बावजूद उस पर इस तरह से हमला किया गया। अब आप समझिए, ये महत्वपूर्ण, ये खबर हमें क्यों महत्वपूर्ण लगी, इस बात पर जरा ये गौर कीजिए। इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि मारने की कोई वजह नहीं है और बस मारे जा रहे हैं। आरोपी चिन्हित हो चुके हैं, पहचाने जा चुके हैं, जल्दी पकड़े भी जाएंगे। लेकिन बड़ा दुख होता है जब जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले सामने आते हैं। एक तरह की जैसे मॉब लिंचिंग के मामले होते हैं। और यहाँ कमाल देखिए, यहाँ ये भी वजह नहीं है कि मॉब लिंचिंग जैसा कई जगह मामले सामने आए, घटनाएं घटी कि धार्मिक आधार पर हमला कर दिया गया। लेकिन यहाँ धर्म भी कोई वजह नहीं है। एक ही हमलावर एक ही धर्मी है, और जो युवक इनकी पिटाई झेल रहा है बेरहमी के साथ, वो भी उसी मजहब का है। उसके बावजूद उस पर हमला किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहाँ ये घटना हुई है, पहले वो बता देता हूँ, घटना हुई है रुड़की से निकलकर जब सालियर से आगे जाते हैं, भगवानपुर के समीप एक टोल प्लाजा लगा है, करौंदी गाँव के समीप, वहाँ ये घटना हुई है। रविवार की ये घटना हुई है। अब घटना को समझते हैं। मैं जानकारी दे दूँ, जिस युवक पर हमला हो रहा है उसका नाम है अंकित सैनी। उम्र 25 से 26 वर्ष होगी, और यह युवक दिव्यांग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके पिता सुधीर सैनी यहीं मंगलोर के समीप कुर्डी गांव के रहने वाले हैं, और राजकीय वाहन चालक हैं, हरिद्वार जिले में ही तैनात हैं। अंकित सैनी जो कि दिव्यांग है, जैसा मैंने बताया, शरीर से 60% के लगभग। रविवार की शाम वो अपने एक रिश्तेदार है भोला सिंह, वो बुजुर्ग हैं, उनके साथ वो सहारनपुर से आ रहा था। स्विफ्ट गाड़ी थी। स्विफ्ट गाड़ी इस टोल प्लाजा पर आकर रुकती है। 6:30 बजे का लगभग का समय है, समझ लीजिएगा। और वाहनों की जो कतार लगती है टोल पर, उस पर इनकी गाड़ी के आगे एक ट्रक खड़ा है। उस ट्रक में कुछ सरिये हैं, और वो ट्रक HR नंबर, उसका हरियाणा का नंबर का ट्रक है। और उस ट्रक, जो ट्रक का ड्राइवर है, उसने लापरवाही के साथ उसे बैक किया, और वो जो सरिये हैं उससे इनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसे लेकर कहासुनी हुई, और कहीं ना कहीं अंकित ने, जैसा हमें जानकारी मिली, इस मसले को लेकर अपने पिता जो सुधीर सैनी है उनसे बात की। सुधीर सैनी ने उसे जवाब दिया कि यदि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो विवाद को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम घर चले आओ। और वो घर आने को ही था कि तब तक बाइक पर सवार, वीडियो में आप देख रहे हैं, जो एक युवक जो है बैग जिसके पीछे लटका हुआ है, वो और एक अन्य युवक, 2 युवक बाइक पर आए, ये भगवानपुर की तरफ से आए, और उन्होंने इन लोगों को घेर लिया, अंकित सैनी को और जो उसके साथ रिश्तेदार थे भोला सिंह, उन दोनों को घेर लिया और बेरहमी के साथ दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी। वजह नहीं बताई, वजह समझ में ही नहीं आई। अंकित जो है हैरान रह गया। वो पैर से विकलांग है, लंगड़ाते हुए दौड़ा, चला, भागा, लेकिन उन्हें रहम नहीं आया और उस पर हमला किया गया। जो वीडियो आप देख रहे हैं, टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं, बराबर उनका ऑफिस है, उन्होंने बनाया, और कहीं ना कहीं ये हमें मिला, इसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि बिना वजह के हमला, समाज में मानसिकता किस लेवल पर हो रही है, कितनी विकृति आ रही है, और बिना किसी वजह के बोल दिया गया हमला, बेरहमी के साथ मारा गया। अब अगला घटनाक्रम क्या होता है, ये जो इनके रिश्तेदार थे भोला सिंह, ये किसी तरह भागे और इन्होंने
वापस नज़दीक की जो एक गन्ने का खेत था उसमें जाकर अपनी किसी तरह से जान बचाई और फ़ोन किया अंकित के जो पिता हैं सुधीर सैनी, उन्हें फ़ोन पर इन्होंने बताया कि इस तरह से हमला हो रहा है और वो बिल्कुल छोड़े नहीं दे रहे हैं। तो सुधीर सैनी जो हैं उन्होंने उनके एक जो मित्र हैं उनका नाम है सम्राट शर्मा, ये भगवानपुर क्षेत्र का काफ़ी चर्चित नाम है, कारोबारी हैं, समाजसेवी हैं। इनकी फैक्ट्री टोल प्लाजा के कहीं नज़दीक ही है। यह अपने ड्राइवर और पुत्र को लेकर वहाँ आए और इन्होंने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये देखिए, वजह पहले भी कुछ नहीं थी और अब सम्राट शर्मा जो है उन पर भी हमला कर दिया गया। और यहाँ यही हद नहीं हुई, वो जो ट्रक मौके पर था उसे निकाल दिया गया। जो ये लोग थे इन्होंने कहीं ना कहीं साइड से उसे यहाँ से चलता कर दिया और फिर कुछ और युवकों को फ़ोन कर बुलाया गया। जब सम्राट शर्मा अंकित को और अपने घायल पुत्र को लेकर अपनी फैक्ट्री की ओर जा रहे थे तो उन पर पीछे से फिर हमला किया गया और फैक्ट्री पर भी हमला बोल दिया गया। बाद में सूचना पाकर जैसे पुलिस पहुंची तब तक ये लोग तितर बितर हो चुके थे। खैर, अब इस मामले में जो पुलिसिया जानकारी है वो सब चीज़ें अपनी जगह, रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार इस मामले में धाराएं भी बढ़ रही है, आरोपी चिन्हित भी हो गए हैं, वो करौंदी गांव के ही बताए गए हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक तरफ, लेकिन अहम बात जैसा मैंने पहले कहा कि बिना वजह अभी तक की जो सूत्रों के अनुसार पुलिस की जाँच हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं यही सामने आ रहा है कि बिना कारण इस बेरहमी के साथ, और वो भी एक दिव्यांग युवक को, मैं हैरान हूँ, रुड़की हब हैरान है और जो भी लोग इस घटनाक्रम को जान रहे हो, पुलिस के आलाधिकारी हो, वो भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, समाज में इस लेवल की विकृति कैसे आ गई। जबकि उनका ट्रक चालक से कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ, वो उनका समझौता ही एक तरह से हो गया था, फिर भी एक इस तरह की प्रेस्टीज बना ली गई और ये हमला इस तरह से कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात और, जैसा हमें पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है, लोगों ने भी बताया कि ये एक करौंदी गांव के जो चिन्हित हुए युवक हैं इस घटनाक्रम में, वो इस तरह की घटनाएं पहले भी कर चुके हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरह से रोड पर वहाँ जहाँ टोल प्लाजा है उसे अपनी एक तरह की जागीर समझने लगे हैं और इस प्रकार की कई घटनाएं पहले भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर, जैसा मुझे सूत्रों ने बताया कि भगवानपुर की जो विधायक है ममता राकेश जी, उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस से एक अनुरोध किया है कि इस टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती की जाए जिससे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लोकतांत्रिक जनमोर्चा के जो संयोजक हैं सुभाष सैनी जी, यूकेडी नेता राजकुमार सैनी, उन्होंने एसपी देहात स्वपन किशोर से बात की है, स्वपन किशोर सिंह जी से, और कहीं ना कहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। दोस्तों, यह वीडियो अपने आप में कोई समस्या का नहीं है, किसी राजनीति का नहीं है, लेकिन अहम इसलिए है, आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी के साथ एक दिव्यांग युवक को बिना कारण पीटा जा रहा है। बहुत दुख होता है। कम से कम समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए, ऐसी मेरी दरख्वास्त है। जो युवा कहीं गुमराह हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपनी सोच को बदलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद तो करता ही हूँ, साथ ही पुलिस से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।